विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। अभी हम इस समय पर कक्षा 7 की एसएस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर 3 का नाम है सरकार। जैसा कि इसके पहले आपने चैप्टर 2 पढ़ा था, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 सरकार। ठीक है जी हाँ। दैनिक पत्र के समाचार। आपने अखबारों में सरकार शब्द बार बार पढ़ा होगा अथवा रेडियो या टीवी पर समाचार में सरकार शब्द सुना होगा। सरकार अर्थात क्या? जी हाँ, हमारे मन में भी प्रश्न उठता है कि सरकार अर्थात क्या। जो अब हम जनरली भाषा में कह सकते हैं, यानी कि अपनी बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि जो हमारे आर्थिक तंगी में मदद करे, स्वास्थ्य सेवाएं दे, शिक्षण व्यवस्था करे, वही सरकार है। ठीक है, उसके कार्यों और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन बातों को हम आगे समझ रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि प्रत्येक देश को अलग अलग निर्णय लेने और अमल शब्द आया, यानी कि मानना या लागू करने के लिए सरकार तथा काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत पड़ती है। अमल करने के लिए भी, मतलब नियम लागू करने के लिए भी, तथा काम करने के लिए भी सरकार की ज़रूरत पड़ती है। विद्यालय, रास्ते कहाँ बनाए जाएं? अब ये हर किसी के बस की बात तो नहीं है कि हम कहाँ पर विद्यालय बनाकर खड़ा करें या रास्ते कहाँ से निकालें, क्योंकि हमारे समाज के लोग भाई झगड़ा करने लगते हैं कि यहाँ से रास्ता नहीं होना चाहिए, यहाँ आपकी ये जगह नहीं होनी चाहिए। ये सारे विवादों को टालने के लिए सरकार खुद ये सारे काम करती नहीं है, बल्कि करवाती है। आज वस्तुओं के भाव बढ़ाए जाएं, वस्तुओं के भाव बढ़ाए जाएं या घटाए जाएं, बिजली की सुविधा किस तरह उपलब्ध कराएं वगैरह के विषय में सरकार निर्णय लेती है। सरकार कानून बनाने वाली और उसको लागू करने वाली संस्था है। जी हाँ, जो नियम सरकार बनाती है उनको समाज में लागू भी करती है। ठीक है हाँ, और लागू कैसे करती है कि जो लोग नहीं मानते हैं तो उनके सामने सजा या दंड का प्रावधान भी रखती है। प्रत्येक देश में सरकार द्वारा संविधान अनुसार कानून बनाना, लागू करना तथा उसमें संशोधन अर्थात सुधार करने का काम होता है। इस तरह सरकार कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। हम दैनिक पत्र में आने वाले समाचार पत्रों के आधार पर सरकार के कार्यों के विषय में जान सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं पेज नंबर 14 पर। अभी हमने 13 का अध्ययन किया। ठीक है, आप अपनी सूची के आधार पर समझ सकते हैं कि सरकार कौन कौन से कार्य करती है। जी हाँ, कुछ तो हम जानते हैं और कुछ सरकार के ऐसे कार्य होते हैं कि हम उनको नहीं जानते हैं, परंतु उनको करती और अमल भी सरकार ही करवाती है। सरकार के कार्य। सरकार भी एक संचालक मंडल है जो सामान्यतः लोगों की इच्छानुसार संचालन करती है। सरकार कई लोक कल्याण के भी कार्य करती है। सरकार आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के निराकरण का कार्य करती है। आर्थिक यानी लोगों को राहत, जैसे कि सस्ते अनाज की दुकान, यानी जो हमारे सस्ते अनाज की दुकानें हैं गवर्नमेंट की, उनसे हमको अनाज भी मिलता है, केरोसिन भी मिलता है। केरोसिन यानी वो जलाने वाला तेल। ठीक है, निराकरण का कार्य करती है। सरकार देश की आर्थिक स्थिति, लोगों की गरीबी, बेकारी, यानी जिनके पास कोई नौकरी धंधे नहीं है, ऐसे लोग गरीब भी होते हैं, और बेकारी है यानी कि जिनके पास कोई नौकरी या कामकाज नहीं है, के विषय में तथा लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था करती है, विद्यालयों की व्यवस्था करती है, स्वास्थ्य यानी हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था देती है, और डॉक्टरों की भी व्यवस्था करवाती है, की चिंता करती है। सस्ते अनाज की दुकानों द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण, यानी कि उनसे अनाज भी बंटवाती है, जिससे हमें राशन कार्ड पर राशन मिलता है। शिक्षा संस्थान
और स्कूलों की भी व्यवस्था करती है, अस्पतालों की व्यवस्था करती है। आपातकालीन सहायता, अचानक में किसी को कुछ यदि होता है, कोई बड़ी दुर्घटना होती है, तो उसमें सरकार तुरंत राहत का कार्य करती है। न्यायालय की व्यवस्था, यानी कि जैसे कोई झगड़े वगैरह हो जाते हैं तो उनको सुलझाने के लिए न्यायालयों की भी व्यवस्था करवाती है। यातायात की व्यवस्था, इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमको रेलवे, हवाई मार्ग, रोपवे की व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा यानी सरकार के द्वारा ही की जाती है। पोस्ट, अब हम एक स्थान पर बैठकर दूसरे स्थान पर अपने पत्र भेजना चाहते हैं तो फिर कैसे भेजें, तो डाक की सेवा भी देती है हमको सरकार। रेलवे की सेवा जैसी अनेक कार्य करती है सरकार, ये बहुत सारे कार्य करती है सरकार। दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध भी बनाए रखती है, यानी कि किसी देश के साथ कोई संबंध की गड़बड़ी ना हो, किसी देश के साथ कोई लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति ना हो। अब बात आती है सरकार का महत्व। सरकार इसलिए ज़रूरी है कि उसके द्वारा बनाए गए कानून, नियम सभी पर एक समान रूप से लागू किए जा सकें। सरकार कानून बनाती है, सरकार के जितने भी नियम होते हैं समाज के सभी लोगों पर, चाहे वो पैसे वाले हों, चाहे गरीब हों, चाहे रोड पर रहने वाले हों, चाहे मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, सभी के लिए एक समान होते हैं। सरकार कानून बनाती है और अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पुलिस के माध्यम से उसे लागू भी करवाती है। कुछ अलग अलग क्षेत्रों के लोग होते हैं जो कि लागू करवाने का कार्य करते हैं। जब लोग नहीं मानते हैं तो फिर पुलिस की सहायता भी ली जाती है। जब लोग समूह में होते हैं तब व्यवस्था के लिए नियम बनाने, निर्णय लेने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देश में शांति रहे, कानून और व्यवस्था बनी रहे तथा देश का विकास हो सके, इसलिए सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब हम आते हैं विचार कीजिए में। क्या सरकार बिना देश का संचालन संभव है, हाँ या ना? प्रश्न में पूछा गया है। जी नहीं। सब लोग अपने अपने मन का करेंगे तो बहुत सारी असुविधाएं होंगी, और जो थोड़ा पैसे में आगे होंगे जीत फिर उनकी होगी, और बेचारे गरीब तो और भी गरीब होते जाएंगे और उनकी कोई सुनाई नहीं होगी। इसलिए सरकार के बिना देश की न्यायतंत्र को चलाए रखना बहुत असंभव है। इसलिए सरकार के बिना किसी भी देश का संचालन संभव नहीं है। दूसरा प्रश्न है, सरकार द्वारा लिए गए किन्हीं दो निर्णयों का उल्लेख कीजिए, ये निर्णय आपको उचित लगे या अनुचित क्यों? अरे भाई, वही निर्णय उसी निर्णय से बहुत से लोगों का भला भी होता है और कुछ लोगों को नुकसान भी होता है। तो जिनको नुकसान होता है वो चाहेंगे कि ये नियम ना लगाया जाए, और जिनको लाभ होता है वो चाहेंगे कि ये नियम लगाया जाए। तो सरकार किसी के लाभ या नुकसान की परवाह नहीं करती, लाभ या हानि की परवाह नहीं करती और अपना कार्य बिना रुके हुए करती रहती है। देश का संचालन किस तरह होता है? अरे भाई, सीधी बात है कि कहीं भी एक जगह बैठकर या पूरे देश को एक जैसे नियमों में बांध कर रखना बहुत कठिन है। देश का संचालन करना बहुत कठिन है। लोग मानते नहीं है। सजा का प्रावधान भी है, दंड अर्थात सजा अर्थात जेल में रहकर सजा काटना, और दंड अर्थात आर्थिक दंड यानी कि पैसे रूपी दंड लगाना। ठीक है, अब हम आते हैं विविध स्तर पर सरकार कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो हमारा पहले है सरकार की जिम्मेदारी विविध क्षेत्रों में अलग अलग सुविधाएं देना है। सरकार हमको अलग अलग क्षेत्रों पर बहुत सारी सुविधाएं देती है। यह सुविधा व्यवस्था सरकार किस तरह करती होगी? जी हाँ, ये हमारे मन में प्रश्न होता है। तो उसके लिए हमारे पास 3 तरीके की सरकारें हैं। भारत खूब विशाल देश है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है। एक ही स्तर अथवा स्थल से संचालन किया जाए तो कई मुश्किलें होंगी। कुछ लोगों को बहुत लाभ होगा और कुछ लोग सारी शिकायतें भी कर पाएंगे और कुछ लोग वहाँ तक कभी
पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए 3 तरीके की सरकार बनाई गई है, ठीक है। और नागरिकों को असुविधा होगी, अतः हमारी सरकार अलग अलग स्तर पर काम करती है। पहला है स्थानीय स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर पर और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का संबंध गांव और शहर से है। राज्य स्तर का संबंध समूचे राज्य से है, यानी कि पूरे राज्य भर से मतलब है। और राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से है, यानी जिसको हम बोलते हैं केंद्र सरकार। पहला स्थानीय स्तर पर यानी ग्राम पंचायत या तहसील पंचायत, फिर आता है हमारा राज्य स्तर। तो राज्य स्तर यानी कि पूरे राज्य भर के लिए जो नियम हो वो पूरे राज्य भर के लिए नियम हो। दूसरा है केंद्र सरकार यानी राष्ट्रीय स्तर की सरकार, तो पूरे देश के लिए नियम होते हैं। आगे के प्रकरण में आपको राज्य सरकार के कार्यों के संबंध में जानकारी मिलेगी। अगली कक्षा में आपको राष्ट्रीय स्तर अर्थात केंद्र सरकार या संघ सरकार की जानकारी मिलेगी। सरकार और कानून। सरकार कानून बनाती है, उस कानून को देश के सभी लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई माने या ना माने, जो नियम लगाए जाएं वो सभी को मानने ही हैं। अभी तो इस समय पर कोरोना काल चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नियम किसी एक के लिए है, सभी के लिए है। सरकार काम कर सके इसके लिए कानून ही महत्वपूर्ण साधन है। सरकार के पास जिस तरह कानून बनाने की सत्ता है, ठीक उसी प्रकार कानून को लागू करवाने की भी सत्ता है। जिस तरीके से कानून बनाती है तो उसे समाज में लागू भी करवाती है, यानी अमल भी करवाती है। एक उदाहरण द्वारा समझें। रेलवे में यात्रा करते समय आपके पास टिकट होना चाहिए। यदि आप बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए तो दंड भरना पड़ेगा। जी हाँ, अथवा जेल जाना पड़ेगा। दंड क्या हुआ? जो कि हमें पैसे से चुकाना पड़ेगा, और जेल जाना पड़ेगा यानी सजा हो गई। ये अंतर है दोनों में। जी हाँ, जैसे सरकार नियम तो बना देती है लेकिन लोग मानते नहीं हैं। जब मानते नहीं हैं तो फिर दंड या सजा भुगतते हैं, ठीक है। सरकार कानूनी कार्रवाई करे तो भी लोगों को लगे कि अच्छी तरह कानून का पालन नहीं हो सकेगा, तब वे अपने प्रश्नों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। जी हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हर समय समाज का ही शोषण होता रहे। यदि ऐसा लगे कि नहीं, गलत किया जा रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो हम अपने प्रश्नों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। और उसके लिए जो हमारे सबसे मान लीजिए कि हम किसी गांव में रहते हैं तो हम सबसे पहले अपने सरपंच यानी कि स्थानीय स्तर पर जो हमारी न्याय की व्यवस्था है, हम पहले वहाँ पर अपनी शिकायत करेंगे यानी कंप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्थानीय स्तर पर ही न्याय पढ़ रहे हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय सरकार को इस संबंध में योग्य निर्णय का आदेश दे सकती है। जी हाँ, अब हम आते हैं पेज नंबर 15 पर, ठीक। हम रात में 10 बजे के बाद सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकर क्यों नहीं बजा सकते हैं? अरे भाई, सीधी सी बात है, सभी को सोने में तकलीफ होगी, यानी कि नींद लेने में दिक्कत होगी, और जिसको दिक्कत होगी तो फिर हमारी शिकायत करेगा तो मामला पुलिस के पास जाएगा। जब पुलिस के पास जाएगा तो फिर हमें सजा या जुर्माना अर्थात दंड यानी कि पैसा रूपी दंड भी भुगतना पड़ सकता है या जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए हम रात को लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं, किसी को तकलीफ ना हो। सार्वजनिक मार्गों पर पटाखे क्यों नहीं फोड़ सकते हैं? अरे भाई, कोई जल गया तो क्या होगा, किसी के वाहन वगैरह का नुकसान हो गया तो कौन भरपाई करेगा? वो सब हम ही को झेलना पड़ेगा। इसलिए हमको रास्ते पर पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। विद्यालय का कोई समय पत्रक ना हो तो क्या होगा? सीधी बात है, कहीं 2-2 शिक्षक पहुंच जाएंगे किसी क्लास में, और किसी क्लास में कोई भी नहीं जाएगा, यानी कि क्लास खाली चला जाएगा। इसलिए समय का पत्रक होना विद्यालय के लिए बहुत आवश्यक है, और कहीं ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगी और कहीं कुछ भी नहीं हो पाएगी। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, कानून किस लिए बनाना चाहिए? लोगों को
नियमित और समय से चलने के लिए हमें कानून बनाना चाहिए। लोगों को संविधान के अनुसार चलने के लिए हमें कानून की आवश्यकता होती है। सभी लोगों को जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनके अंदर रहकर हमें कानून का पालन करना चाहिए, इसलिए कानून बनाना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। चर्चा सभा आयोजित करें। हमें कानून का पालन क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम संविधान के नियमों के अनुसार चल सकें, इसलिए हमें कानून का पालन करना चाहिए। अब आते हैं हमारे सरकार के अंग। आपने निष्कर्ष निकाला होगा कि राज्य अपने कार्यों को जिस तंत्र द्वारा करता है उस तंत्र को सरकार कहा जाता है। जी हाँ, सरकार स्वयं कार्य करने नहीं आती है। जिस तंत्र से सरकार काम करवाती है उसे ही हम सरकार कहते हैं। सरकार के प्रत्येक राज्य का एक आवश्यक अंग है। प्रत्येक राज्य का एक आवश्यक अंग है। सरकार को विविध प्रवृत्तियां भी करनी होती हैं। सरकार धारा अथवा कानून बनाती है, चाहे धारा कह लीजिए चाहे कानून कह लीजिए। कानून को लागू करवाती है। कानून अर्थात नियम के अनुसार ही कार्य करना और चलना। उसका योग्य अर्थघटन करके कानून की पूर्ति करती है और न्याय दिलाती है। जी हाँ, जो लोग नियमों में रहकर कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, दूसरों को नुकसान या हानि पहुंचाते हैं, उनके लिए कानून अर्थात नियम फिर पुलिस लागू करवाती है। स्थानीय स्तर के न्याय की बात है ये। पहले प्रकार का कार्य धारा की है, दूसरे प्रकार का कार्य कार्यकारिणी से संबंधित है, यानी कि कार्यकारिणी करेगी, और तीसरे प्रकार का कार्य न्याय विषयक है, जो कि न्याय दिलाने का काम करेगी। पहले में धारा की है, दूसरे का कार्यकारिणी है, यानी कि पहले हमने गलती की, फिर मुझे पुलिस से सजा दिलवाई गई और फिर है सुना दी गई सजा, यानी हमको उसे भुगतना ही है, न्याय विषयक है। कानून निर्मित करने वाले अंग को विधानसभा कहते हैं। जो कानून बनाता है उसे क्या कहते हैं? विधानसभा। और निर्मित करने वाले को क्या कहते हैं? निर्मित कानून को लागू करवाने का काम जिस अंग द्वारा होता है उसे मंत्रिमंडल कहते हैं। जो कानून बनाता है उसे विधानसभा कहते हैं और जो समाज में नियम लागू करवाता है उसे मंत्रिमंडल कहते हैं या कार्यपालिका कहते हैं, यानी काम करवा के लागू करवाना। न्याय विषयक काम करने वाला अंग न्यायपालिका कहलाता है। जो तीसरे प्रकार का कानून है वो न्यायपालिका कहलाता है। पहले प्रकार का विधानसभा, दूसरे प्रकार का मंत्रिमंडल या कार्यपालिका और तीसरे प्रकार का न्यायपालिका। जो कानून भंग करने वाले के सामने केस चलाकर सजा करने का भी काम करता है। पहले तो लोग जब मानते नहीं हैं तो उनकी कंप्लेन की जाती है। कंप्लेन के बाद उनको नियम का पालन करने की हिदायत दी जाती है, यानी कि चेतावनी दी जाती है, और जब फिर भी वो नहीं मानते हैं तो उनके सामने केस चलाकर न्यायतंत्र यानी न्यायपालिका सजा भी दिलाती है। ठीक है, अब आते हैं हम विचार कीजिए पर। सरकार के अंग कौन कौन से हैं? यही हमारे सरकार के अंग हैं, विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसकी आवश्यकता क्यों है? लोगों को नियम और कानून के साथ जीना सिखाने के लिए हमें सरकार के अंगों की आवश्यकता है। यदि न्यायतंत्र ना हो तो फिर तो योग्य देश की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मतलब अच्छा देश नहीं हो सकता, योग्य नागरिक ही नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। भारत विशाल देश है, जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत बहुत बड़ा देश है। भारत अलग अलग राज्यों से बना संघ है। देश का संचालन सरलता से हो सके इसके लिए संविधान ने भारत को संघ राज्य बनाया है। जी हाँ, संचालन सरलता से हो सके, अच्छे से सभी कामकाज हो सकें, सभी नियम निभाए जा सकें, सभी का पालन कराया जा सके, इसलिए भारत को संघ राज्य बनाया है। इसलिए भारत में समवायु अर्थात राष्ट्र और राज्य इस तरह दो स्तर की सरकार है। राष्ट्र स्तर की सरकार को केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। वह
समग्र भारत का संचालन करती है। समग्र यानी पूरे भारत का संचालन करती है, एक जैसे नियम बनाती है। राज्य स्तर पर संचालन करने वाली सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। और जो केवल प्रदेश भर में राज्य करती है, अपने नियम चलाती है, नियम लगाती है, उस सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा सीएम और पीएम। तो सीएम होता है केंद्र सरकार के लिए, और नहीं सॉरी, पीएम होता है पूरे देश के लिए यानी राष्ट्र सरकार यानी देश का राजा, और जो हमारा होता है राज्य सरकार वो होता है सीएम। ठीक, जैसे गुजरात राज्य के सीएम इस समय पर कौन है? कौन है? रूपाणी जी। ठीक है, हम यहाँ पर राज्य सरकार के अंगों का परिचय प्राप्त करेंगे। भारत के प्रत्येक राज्य में विधायिका होती है। जी हाँ, विधायिका होती है। यह 2 ग्रहों से बनी होती है। निचले ग्रह को विधानसभा, उसके भी 2 ग्रह होते हैं, निचला ग्रह निचला सदन और ऊपरी सदन। तो हमारे निचले सदन को कहते हैं विधानसभा और ऊपरी ग्रह को कहते हैं विधान परिषद। राज्यपाल का भी उसमें समावेश होता है। गुजरात राज्य की विधायिका मात्र निचले ग्रह वाली है, अधिकांशतः राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अब हम यहाँ पर चित्र द्वारा समझेंगे राज्य सरकार को। ठीक है, राज्यपाल कौन कौन से काम करते हैं, कौन कौन से नियम बनाते हैं और कैसे हमारी ये राज्य सरकार चलती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा चैप्टर यहाँ पर पूरा हो रहा है और आपको पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अभी इसी के साथ में ही मिल जाएंगे पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन आंसर।